दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल टेक यशस्वी पर। बेसिकली भाई काफ़ी लंबे समय के बाद एक छोटी सी अपडेट आई है हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि कुछ एक कैंडिडेट के लिए राहत की सांस होने वाली है। और ये उन कैंडिडेट के लिए भाई थोड़ी सी मुसीबत बन सकती है जिन्होंने फर्जी वर्क स्लिप अपलोड करवाई थी और उन्होंने पैसे लिए थे। तो पीछे भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि भाई रिकवरी नोटिस जो है कैंडिडेट के पास आ रहे थे। अब उसके बाद यहाँ पर नायब सिंह सैनी ने और अनिल विज ने एक नई स्टेटमेंट प्रोवाइड की है, जिसके मुताबिक भाई जिन्होंने भी वर्क स्लिप लगवाई थी उनकी कॉपियाँ होल्ड कर दी गई हैं। जल्दी ही एक्टिवेशन लिंक एक्टिव हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जिन साथियों ने वर्क स्लिप के माध्यम से पैसे लिए थे, वो पैसे जैसे कन्यादान के हो गए या साइकिल योजना के हो गए या किसी प्रकार के कोई भी पैसे लिए थे, वर्क स्लिप अपलोड करा के हिसार के, कुरुक्षेत्र, करनाल इत्यादि से अगर वर्क स्लिप अपलोड अपलोड करवाई थी तो आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, आपकी कॉपी इनएक्टिव शो कर सकती है। ठीक है, तो फिलहाल के एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं जिसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ आई पर है। अनिल विज ने कमेंट करते हुए लिखा है कि भाई जो श्रम विभाग के वर्क स्लिपों की अनियमित जांच चल रही थी, उसके मुताबिक यहाँ पर आप देख सकते हो कि जांच वैलिड पाए गए पात्रों के लिए पोर्टल रीओपन किया जाएगा। यानी जितनी भी जांच कंप्लीट हुई है उसमें जो कैंडिडेट है जो सही पाए गए हैं, जिनकी कॉपियाँ भाई सही हैं, उनके लिए केवल पोर्टल रीओपन किया जाएगा और जिनकी कॉपियाँ गलत है उनके लिए यहाँ पर पोर्टल ओपन करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। रीजन ये है कि भाई काफ़ी लोगों ने क्या था कि फर्जीवाड़े के तहत जो है वर्क स्लिप अपलोड करवाई थी, पैसे लिए थे, उनके लिए यहाँ पर कॉपियों पर कांटा लगा दिया गया है, तो उनकी कॉपियाँ बिल्कुल ही बंद कर दी गई है। बाकी अधिक आगे जानकारी आएगी तो हम आपका वीडियो के साथ ज़रूर शेयर करेंगे कैसे उसके अंदर अपडेट रखे गए हैं। और एक चीज़ देखने वाली ये भी भाई, जिस दिन कॉपियाँ वेबसाइट स्टार्ट होगी उसके दौरान 2 से 3 स्टेप आपको करने ज़रूरी हैं। कि पहला क्या है कि जो जेंट्स हैं, जो आदमी की लेबर कॉपी बनी है, वो अपना कंस्ट्रक्शन वर्कर पहले ही करा के रख ले। ये नहीं है कि भाई जिस दिन में साइट ओपन हो उस दिन ही मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर कराऊँ। जहाँ तक सुनने में आ रहा है वो ये ऐसा एआई सिस्टम लॉन्च किया गया है कि भाई वो आपको पहले ही डिडक्ट कर लेगा। जैसे फॉर्मों में किया गया था ना भाई कि 1 अप्रैल 2025 से पहले की कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो उसी प्रकार किया जाएगा कि भाई इससे पहले का इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर होना ज़रूरी है। या फिर अगर वो पहले का नहीं है तो एक रजिस्टर्ड ठेकेदार के तहत वेंडर से वर्क स्लिप सिग्नेचर करवा के वो मेल पे भेजकर आपको वो एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। बाद में थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी आप लोगों की, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जिन आदमी की अपनी कॉपी बनवा रखी है, जिन कैंडिडेट ने अपनी कॉपी बनवा रखी है, तो वो अपना कंस्ट्रक्शन वर्कर समय रहते ही करवा ले, क्योंकि अभी तक नॉर्मली में आप करवा सकते हैं कि भाई जल्दी ही स्टार्ट हो भी जाएगा। कॉपी हो सकता है अप्रैल के लास्ट तक स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जाँच अभी कंप्लीट हो चुकी है। सरकार ने भी दावा कर दिया कि पोर्टल जल्दी से स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले-पहले आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर करवा के रख लेना है। और जो माताएँ-बहनें हैं जिन्होंने कन्फ्यूज़न में फँसी हुई हैं कि वो लाडो लक्ष्मी के पैसे लें या फिर अपना जो है लेबर के पैसे लें, तो वो उनको एक साइड ही अब रहना है। जिन माताओं-बहनों को लाडो लक्ष्मी के पैसे मिल रहे हैं, वो इस चक्कर में ना पड़े भाई, मेरी अगर माने तो वो अपनी मज़दूरी को भी साइड में ही रहें। क्योंकि ज़्यादा प्रॉफ़िट तो आपको अपनी लाडो लक्ष्मी पेंशन के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है, ठीक है? और जो एलिजिबिलिटी नहीं है, जिनकी भाई उस स्कीम के अंदर अप्लाई नहीं हो रहा है या फिर पैसे नहीं मिल रहे, तो वो अपना शिफ्ट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरफ। वो अपना ऑक्यूपेशन कंस्ट्रक्शन वर्कर करवा सकते हैं समय रहते ही, ताकि आने वाले जो है लेबर की स्कीम है उनको मिल सके। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपके सोच समझ के करते हैं तो आपको दोनों चीज़ों के पैसे मिल जाएँगे। 1 करोड़ के फर्जी वर्क स्लिप घोटाले में आएगी प्रारंभिक रिपोर्ट, यानी जो फर्जी वर्क स्लिप के घोटाले हुआ था उसकी रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसके अंदर लिखा गया कि चंडीगढ़ विभाग से हुई कथित तौर पे 1500 करोड़ रुपए घोटाले की प्रारंभिक रिपोर्ट शुक्रवार को आ सकती है, यानी बीते शुक्रवार को वो रिपोर्ट डिपार्टमेंट में जा चुकी है। आईएएस पंकज अग्रवाल के तहत ये जो है जांच कंप्लीट की गई है, जिसमें नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कमेटी में जांच दोषी पाए गए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको यहाँ पर दंड भी दिया जाएगा और उनको जेल भी हो सकती है। एक यहाँ पर 13 जिलों की कुल जो है जांच होगी, जिसके अंदर 5,99,758 वर्क स्लिप जारी हुई थी। यानी 13 जिलों के अंदर करीबन 5 लाख से ऊपर की जो है वर्क स्लिप जारी हुई, जिसमें केवल 53,249 वर्क स्लिप ही सही पाई गई, जो सही मायने में कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं या फिर सही तरीके से उन्होंने वर्क स्लिप अपलोड करवाई, जो ओन डिस्ट्रिक्ट अपलोड करवाई। ये नहीं है कि जैसे कैंडिडेट कहाँ का है उसने वर्क स्लिप कई अदर स्टेट की अपलोड करवाई, तो वो उसमें फर्जीवाड़े में ही काउंट की जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं एक एक प्रकार से 3 गुना अधिक डाटा यहाँ पर फर्जीवाड़े में पाया गया है। इसी प्रकार केवल 2,21,2,21,517 श्रमिकों में केवल 14,240 ही श्रमिक वैध पाए गए। अभी ये देखो यहाँ पर आंकड़ा 3 गुना अधिक हो गया, जिसमें 14,240 श्रमिक ही सही हैं, उसमें 2 करीबन 2,21,000 फर्जी हैं।
तो उसमें से करीबन 14,000 यानी आप एक देख सकते हो तीसरा हिस्से से अधिक ज़्यादा फर्जीवाड़े वह जो लोग सही में डिज़र्व करते थे कि भाई उनको लेबर कॉपी की स्कीम मिलनी चाहिए, उनको तो नहीं मिल रही लेकिन फर्जीवाड़े के अंदर जहाँ पे साथ वालों ने क्या किया कि भाई इसकी कॉपी बना दो कंस्ट्रक्शन वर्कर किया और हर लोगों की कॉपी बना दी स्कीम के तहत, ठीक है? इस फर्जीवाड़े को स्कीम में श्रम विभाग ने इस फर्जीवाड़े की जांच में स्वयं मंत्री अनिल विज के निर्देश पे कार्रवाई की गई जिसमें 1500 करोड़ रुपए घोटाले की जांच का अनुमान लगाया जा रहा है। मामला सामने आने पर नायब सिंह सैनी ने जांच आईएएस अधिकारी पंकज जी को सौंप दी थी जो अभी तक रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। अब देखो साइट कब तक ओपन होती है। तो ये जो छोटी सी अपडेट थी ये इसलिए दी गई हमने आपको ताकि आप समय रहते ही सचेत रहें कि आपको क्या क्या चीजें अपडेट करवानी है। ये अगर गलत चक्कर में पड़ोगे तो आपको कॉपियां है वो बिल्कुल बंद हो सकती है। वेबसाइट जिस दिन स्टार्ट होगी मैं आपको नई वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें अपडेट करनी है। गलत तरीके से आपको अगर आप उसको लॉगिन कर लेते हैं और आप अपडेट कर लेते हो, क्योंकि एक चाव होता है ना कि जैसे जैसे वेबसाइट चली आप फटाफट उसमें आईडी पासवर्ड डाल के देख रहे हो, किसी के पास ओटीपी नहीं आएगा, किसी के पास कुछ नहीं होगा, किसी को कॉपी बंद दिखाएगा, किसी का कोई एरर आएगा, तो वो सारी चीज़ें हम आपको वीडियो का माध्यम से अवश्य बताएँगे। थोड़ा-सा वेट ज़रूर कर लेना, हो सकता है हम चीज़ों को समझने में क्योंकि हमारे पास भी तो इश्यू आएँगे हम उसको सॉर्ट आउट करके ही आपको प्रॉब्लम की नई वीडियो प्रोवाइड करवा पाएँगे। लेकिन ध्यान रहे वीडियो आपको देखनी है ताकि उसके हिसाब से आपकी कॉपी बची रहे, ठीक है? और एक चीज़ और आई है यहाँ पर देखने में कि लोगों ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से एक नई-नई चीज़ें चला रखी है जिसमें लिखा जाता है कि मज़दूरी कॉपी के बड़ा अपडेट आ रहा है, फर्जी लिंक से ठगी हो रही है, अफ़वाहों से बचें। अभी तक ऐसी कोई वेबसाइट स्टार्ट नहीं की है जिसके माध्यम से आपको पैसे मिले क्योंकि लोग लिखते हैं ना भाई 2 लाख रुपए घर बनाने मरम्मत बनाने का सरकार दे रही है 2 लाख रुपए तक का। कुछ नहीं करते वो आपसे पैसे ले लेंगे और वो आपको आगे कोई कार्रवाई नहीं होनी क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट से ऐसा कोई लिंक जारी नहीं हुआ है। तो सही एंड सटीक जानकारी के लिए आप अपने चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है? चैनल का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। वहाँ से आप हमारे ग्रुप या चैनल में जॉइन हो सकते हैं, जिसके अंदर एक 101% रियलिस्टिक जानकारी आपको मिलती रहती है। बाकी अभी जो अपडेट चल रही हैं, वो आधार कार्ड अपडेट की चल रही हैं और फैमिली आईडी अपडेट्स की चल रही हैं, तो आपको अगर इनमें से कुछ करवाना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर लेबर से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे बने रहे सभी साथियों के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।